हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं जो नेक्स्ट 40 डेज अपनी स्ट्रेटजी रहने वाली है सीएसआर नेट एग्जाम के लिए। सीएसआर नेट जून 2024, ठीक है। जून 2024 के लिए नेक्स्ट 40 डेज में अपने को क्या क्या करना है और क्या अपनी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस हिसाब से हमें रिवीजन करनी है, किस हिसाब से हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि एक अच्छी रैंक अपने, एक अच्छा स्कोर अपने कर सके। तो सबसे पहले देखो, अपने जो हमारी एक सीरीज चल रही है ना यूट्यूब पर, उसको भी कंटिन्यू करेंगे और उसमें क्या क्या तुम्हारा प्लान रहेगा ना, कौन कौन से अपने टॉपिक कवर करने वाले हैं, किस किस टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग तुम चलना ताकि तुम्हारा रिवीजन भी उसके अकॉर्डिंग हो सके और उसके अकॉर्डिंग तुम टेस्ट भी दे सको। तो यूट्यूब पे लाइव क्लास रहती है वो, है ना। तो इसमें देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं, अपना ईएमटी चल रहा है ना। मैंने कहा था कि अपने संडे को अपलोड कर देंगे वीडियो, लेकिन संडे को नहीं हो पाई थी टाइम शेड्यूल की वजह से, तो इस वजह से अपने आज ये वीडियो बना रहा हूँ कंप्लीट। तो इसमें देखो कौन कौन से सब्जेक्ट करेंगे अपने 40 डेज में, अपने लगभग ये समझ लो 35 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। लगभग हम समझ लो 90% सिलेबस तुम्हारा यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अपने फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे। अब फालतू की चीज़ें करने का टाइम भी नहीं है हमारे पास में। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो रिवीजन करनी है, वही हम करेंगे। और यहाँ पे रिवीजन के तौर पे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं तुम्हें अच्छे वाले क्वेश्चन कराऊंगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, और जो बाकी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, रद्दी क्वेश्चन है, वो तुम खुद ट्राई करोगे, ठीक है। तो ईएमटी अपने ने स्टार्ट किया। ईएमटी में सबसे पहले देखो टॉपिक मेंशन कर देता हूँ अपने क्या क्या करने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, अपने ईएमटी कर रहे हैं। ईएमटी में जो अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपने ने क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, वो आज वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ईएमटी में देखो अपने क्या डिस्कस करेंगे, बायो सावर्ट लो, ये वही टॉपिक करवाऊंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बायो सावर्ट लो, ठीक है, और एम्पियर लो, इसके अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रिवीजन तुम अपने हिसाब से खुद करना। फेराडे लो टॉपिक का जो भी रिवीजन करना है, ये एक क्लास में इसके सारे क्वेश्चन अपने कर लेंगे, एक क्लास इसमें लगेगी हमारी, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चन इसके खुद ट्राई करना। मैं तुम्हें स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, सिर्फ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, वो यूट्यूब पे ही अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, रिसेंट ईयर के क्वेश्चन भी अपने कुछ डाल देंगे इसमें, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए रिसेंट ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी अच्छे क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाए, ठीक है। और बाकी जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, वो तो तुम्हें किए ही होंगे, तुमने सॉल्व नहीं किए तो उनको खुद ट्राई करना है ना। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट अपने इसमें ये एक टॉपिक, 2 क्लास तो होगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है, 2 क्लास वो होगी। तीसरी जो क्लास होगी, मतलब आज वाली जो क्लास होगी, वो ये होगी। और उसके बाद में जो क्लास होगी, ईएम वेव्स, ये पूरा टॉपिक अपने एक में ही डिस्कस कर लेंगे। इसके सारे क्वेश्चन एक लेक्चर में अपने डिस्कस कर लेंगे। और क्लास हो सकता है लेंथी भी चली जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो तुम लाइव क्लास जरूर अटेंड करना, इसके अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन करना। फिर अपने एक क्लास में डिस्कस करेंगे रेडिएशन पोर्शन, रेडिएशन के क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्लास में अपने डिस्कस करेंगे इसके पोलराइजेशन के क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ईएमटी में, ठीक है। 2 क्लास तो ये होगी, 1 2 3 4 क्लास और ईएमटी में हमें लगेगी, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, जब भी क्लास होगी, मान लो ये क्लास तुम ले रहे हो, तो इससे पहले एक बार रिवाइज कर लेना अपना बायोसावर्ट लो, एम्पियर लो, फेराडे लो, ठीक है। इनको रिवाइज कर लेना, फिर क्लास अटेंड करना, फिर अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो क्वेश्चन करना, और अपने पीवाईक्यू क्वेश्चन तुम खुद प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद में जब ईएमटी कंप्लीट हो जाए, तो इसका पार्ट वाइज एक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। बाकी एक स्कोर बूस्टर कोर्स भी है, जिसमें हर एक टॉपिक के क्वेश्चन करवाए गए हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करवाए गए हैं, बुक के क्वेश्चन भी करवाए गए हैं, क्रैश कोर्स टाइप ही है। तो वो ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करें, देखो नेक्स्ट हमारे पास में है ईएमटी के बाद में क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में अपने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे पोटेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो पोटेंशियल प्रॉब्लम, 1 डायमेंशन, और ये जो पोटेंशियल प्रॉब्लम आती है, इसका एक कंबाइंड ही अपने लेक्चर करेंगे। तो ये कंप्लीट रिवाइज कर लेना, एक लेक्चर में पूरा हो जाएगा। फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, ये एक लेक्चर में पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन एटम और एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये एक लेक्चर में पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे इसमें डब्ल्यू के बी एंड वेरिएशनल, ये पूरा एक लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग प्रॉब्लम, ये एक लेक्चर में पूरा हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब 5 लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स अपनी खत्म हो जाएगी,
ठीक है, उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, इसको नोट कर लेना साथ साथ में। मैथमेटिकल फिजिक्स में 4 टॉपिक लिए मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो मैट्रिक्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे मैट्रिक्स के, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स पार्ट पूरा अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे रेसिड्यू निकालते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में स्पेशल फंक्शन भी आ जाएंगे तुम्हारे। और उसके बाद में फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये एक एक क्लास में हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इनके क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। एमपी के बाद में अपने डिस्कस करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, और क्लासिकल मैकेनिक्स में अपने जो डिस्कस करने वाले लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन। ठीक है, और फिर अपने डिस्कस करेंगे सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एसटीआर। फिर अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्मॉल ऑसिलेशन, फिर अपने डिस्कस करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, ये 5 क्लास का काम है, तो 5 क्लास में क्लासिकल मैकेनिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में देखो 1-2 क्लास में दोबारा एनसेम्बल जाएगा, है ना, पूरा अच्छे क्वेश्चन करेंगे एनसेम्बल के। और 1-2 क्लास तुम्हारी लगेगी डिस्ट्रीब्यूशन, जो तीनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है हमारे पास में, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, फर्मी, और हमारे पास में बोस आइंस्टाइन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें लगेगा। और उसके बाद में बोस गैस, फर्मी गैस, कंडेंसेशन भी इसमें ही आ जाएगा, बोस गैस, फर्मी गैस में। और इसमें फिर आइजिंग मॉडल भी आ जाएगा तुम्हारा, आइजिंग मॉडल। तो 2 क्लास इसमें लगेगी तुम्हारी। ठीक है, तो 4 क्लास में ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा अपने नहीं डिस्कस करेंगे कोई टॉपिक। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। फिर अपने उसके बाद में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ये 2nd नंबर वाला, ये हमारा 3rd नंबर वाला होगा, ये 4th नंबर वाला होगा, ये 5th नंबर वाला होगा। 6th नंबर पे अपने डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अपने जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो, सॉरी, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ही था 5th नंबर। नेक्स्ट हमारे पास में 6th नंबर पे है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स की बात करें तो इसमें अपने डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी और सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे मॉडल, तीनों मॉडल, शेल मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल और कलेक्टिव मॉडल, उसके क्वेश्चन। फिर अपने करेंगे डीके प्रॉब्लम, तीनों डीके आ जाएंगे, बीटा डीके, गामा डीके, अल्फा डीके, तीनों डीके प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में अपने रिएक्शन डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन, डिफरेंट टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं रिएक्शन में। और एक क्लास में हो जाएगा पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपने न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करने वाले 5 क्लास में ये भी हो जाएगा। अब उसके बाद में ये 6 सब्जेक्ट हो गए। एक सब्जेक्ट अपने डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एएमपी। एएमपी में एक क्लास में हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम पूछी जाती है एग्जाम में, एलएस और जेजे कपलिंग, और उसके बाद में जीमान इफेक्ट। और एक क्लास में तुम्हारा मॉलिक्यूलर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक क्लास में हो जाएंगे, बाकी लेजर वगैरह छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एएमपी में अपने डिस्कस करेंगे 4 टॉपिक। बाकी देख लेंगे, देखो इसमें हमारे कितने दिन चले जाएंगे, 3 दिन हमारे ईएमटी में और लगेंगे अभी, 3-4 दिन और लगेंगे, फिर 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 6 22 और 5 22, 5 27, 27 और 4 31, 31 दिन ये हो गए। 4-5 दिन हमारे पास में जो और होंगे उसमें या तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस करूंगा या सॉलिड डिस्कस करूंगा, बाकी तुम बता देना क्या डिस्कस करना है, या इलेक्ट्रॉनिक्स होगा या सॉलिड होगा, देख लेंगे। बट इतना भी इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक सब्जेक्ट और कर लेंगे अपने। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट शेड्यूल रहने वाला है। अब तुम्हें क्या करना है, बस यदि सिलेक्शन लेना है, देखो यदि सिलेक्शन लेना है तो इसको फॉलो करना जरूरी है, यदि सिलेक्शन नहीं लेना तो अपने हिसाब से करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें। अब चाहिए तुम मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी कम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो लाइव क्लास में आके क्वेश्चन अटेंड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, और इन टॉपिक के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस शेड्यूल बना लो, इन टॉपिक के हिसाब से अपना रिवीजन शेड्यूल बना लो। अब जैसे ही ईएमटी कंप्लीट होगा, ईएमटी कंप्लीट होने के बाद में तुम्हें क्या करना है, जस्ट रिवीजन करना है, रिवीजन करके और इसका टेस्ट देना है पूरा। ईएमटी का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, 499 में ईएमटी के 2 टेस्ट अवेलेबल है, पार्ट वाइज 2 टेस्ट है।
ठीक है, वो टेस्ट दे सकते हो, फुल लेंथ भी उसमें अवेलेबल है। फिर क्वांटम अपने स्टार्ट करेंगे। क्वांटम के मैं यहाँ पे जो यूट्यूब पे क्वेश्चन करवाऊंगा ना, मैं अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन करवाऊंगा, या तो कुछ बुक के क्वेश्चन होंगे, जस्ट के होंगे, टिफर के होंगे। नेट के क्वेश्चन यदि मैं यूज करूंगा तो वो ऐसे क्वेश्चन यूज करूंगा जो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो। फालतू फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिंपल पोटेंशियल गिवन है, ये निकालना वो निकालना है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो तुम खुद से प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, अच्छे लेवल के अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में ये टॉपिक होंगे हमारे। अब देखो यहाँ पे यदि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें लास्ट 40 डेज में, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना है। और यदि तुम मान लो तुम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो अपना एक शेड्यूल बना लेना। मैं तो यही कहूंगा, यदि तुम लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो और फॉलो कर रहे हो यूट्यूब चैनल को, तो तुम्हें इसके अकॉर्डिंग चलना है और इसके अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन करते रहना है लास्ट तक। ठीक है, तो लास्ट तक तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी लग जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारा कंप्लीट मतलब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, और कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे अच्छे से दोबारा बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलना है तुम्हें। और उसके बाद में अपने बात करें रिवीजन में, देखो अब जो लास्ट 40 डेज में, इसमें तुम्हें कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है अपने यूट्यूब चैनल पे, जब अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो तुमने नहीं पढ़ा, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और वो टॉपिक भी मतलब दोबारा पढ़ना कि हाँ ठीक है, उस क्वेश्चन को देख लो कि क्या अप्रोच है, कैसे समझ लो उस क्वेश्चन को, बट उससे रिलेटेड थ्योरी में दोबारा बुक में या किसी और वीडियो में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और वीडियो लेक्चर जो हमारे थ्योरी वीडियो लेक्चर, उनको दोबारा देखना अवॉइड करो। ठीक है, जो मान लो यदि तुम कोर्स से पढ़ रहे हो, तो वीडियो लेक्चर जो है अब ऐसे मत करना कि रिवीजन के तौर पे दोबारा फास्ट 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 वीडियो अपने देख लेते हैं। वीडियो नहीं देखना, जो तुम्हारे नोट्स बने हो उनको रिवाइज करो, और उनमें भी पूरे नोट्स को नहीं। यदि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स मतलब तुम्हारा एक ईएमटी पूरा 5 पेज में हो जाना चाहिए, पूरा क्वांटम मैकेनिक्स तुम्हारा 5 पेज में हो जाना चाहिए, पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स 3 से 4 पेज में हो जाना चाहिए। इस टाइप से तुम्हारे पास में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, उनको जितनी बार हो सके पढ़ते रहो। बाकी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, उनको दोबारा से प्रैक्टिस कर लो सभी को। पीवाईक्यू क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट करो, 2023 से, 2023 दिसंबर एग्जाम से स्टार्ट करो, और जहां तक जा सको 2015 तक तो एटलीस्ट जाओ, है ना। 2015 तक के क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस कर लो। जो इजी इजी क्वेश्चन है उनको छोड़ते जाओ, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको खुद प्रैक्टिस करते जाओ दोबारा से, अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करते जाओ। और जो क्वेश्चन अपने यूट्यूब पे कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लो, है ना। उन क्वेश्चन को जब अपने क्लास ले रहे हैं, उस क्लास में आके जो अपने डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं टाइम भी देता हूँ कि कितना टाइम तुम्हारे पास में है इस क्वेश्चन के लिए। तो वहाँ प्रैक्टिस करो कि मैं बना पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा, नहीं बना पा रहा तो क्या गलतियाँ और ये क्या अप्रोच है, इस टाइप से। और वहाँ पे अप्रोच भी बताऊंगा कि किसी क्वेश्चन को अपने कैसे बनाते हैं, तो अप्रोच भी धीरे धीरे तुम्हारी डेवलप हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करना। ये कहीं से भी ज्वाइन करो, जिसके भी तुम्हें अच्छे लगती है टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 499 में, कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। पार्ट वाइज टेस्ट दो है, फुल एंड टेस्ट है वो, बाकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें कंप्लीट मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। ठीक, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, कोई पीवाई क्यू क्वेश्चन यूज नहीं किया गया टेस्ट सीरीज में। ठीक, एक भी पीवाई क्यू नहीं होगा, सारे स्टैंडर्ड के अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, और बाकी हमारा 15 मई से लाइव बैच भी स्टार्ट हो रहा है। 15 मई से उसमें पहले अपने जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे, लगभग 5 जून तक। 5 जून से उसमें फिजिक्स स्टार्ट होगी। ठीक है, तो वो ज्वाइन करना है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो जो आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे आने वाले एग्जाम के लिए, दिसंबर के लिए, या गेट के लिए, गेट 2025 के लिए, इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइव बैच ज्वाइन कर लो। बाकी रिकॉर्डेड बैच भी चल रहे हैं, तो रिकॉर्डेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएगी, ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई हो, और जिस हिसाब से पढ़ रहे हो, जितना पढ़ा है उस पर कंप्लीट भरोसा रखो, और उसी को तुम्हें कम करना, इधर उधर भटकना नहीं है ना अब इस टाइम पर। और मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने जो चीज़ हमने पढ़ी है उस पर हमें सेल्फ डाउट होने लग जाए। ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेल्फ डाउट होने से कॉन्फिडेंस हमारा बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा नेट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।